साथियों नमस्कार। वह क्या है जो मानव जीवन में असफलता के साथ निराशा, हताशा एवं नकारात्मक भाव दशा को जन्म देता है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। बिना किसी उद्देश्य और प्रयोजन के जीवन ना तो लाभकारी हो सकता है और ना ही वह प्रसन्नता दे सकता है। मस्तिष्क में बिना किसी निर्णय के यदि संगमरमर पर भी चोटें मारी जाएं, तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि प्रतिमा का आकार क्या होगा। अर्थात बिना निर्णय के जब पत्थर की एक चोट उसका रूप बिगाड़ सकती है, तो यह तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का मामला है। कहा गया है कि उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं और एक उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसके विपरीत निराशा एक अभिशाप है और एक महाव्याधि भी, जो व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को कुंद कर देती है। निराशा के चुंगल में फंसा व्यक्ति अपनी प्रगति से संबंधित सारे प्रयास छोड़कर आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से भी नहीं चूकता। जीवन में निराशा, हताशा के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जीवन से बढ़ी चढ़ी आशा अपेक्षाएं पालना, अपनी क्षमता को अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और फिर लक्ष्य पूरा न होने पर निराशा के अंधकार में खो जाना, यह हताशा का एक प्रमुख कारण रहता है। इसके साथ दूसरों से तुलना कटाक्ष में उलझना, इसके साथ दूसरों से तुलना और कटाक्ष में उलझना, अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता में पड़ना भी निराश होने का प्रमुख कारण है। इनका परिणाम जीवन में असफलता के साथ निराशा, हताशा एवं नकारात्मक भाव दशा को जन्म देता है। साथ ही आगे बढ़ने का उत्साह एवं आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। परिस्थितिवाद समाज के साथ अपनी सत्यता को स्वीकार किए बिना, परिस्थिति व समाज के साथ अपनी सत्यता को स्वीकार किए बिना अपनी कल्पनाओं और मनोभावों की दुनिया में विचरण करना भी निराशा को निमंत्रण देता है। सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना, सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना एक विकृति सोच है, अहम केंद्रित भ्रम है। कितने सफल व्यक्ति जहां खड़े थे वहीं से छोटा सा कार्य उन्होंने प्रारंभ किया और फिर उत्तरोत्तर रूप से इसमें सुधार करते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंच गए, क्योंकि उनकी शुरुआत यथार्थ के कठोर धरातल से शुरू हुई थी।
बीते हुए जीवन की गलतियों, हानि, अपमान एवं पीड़ाओं को याद करना, उन्हें भुला नहीं पाना भी व्यक्ति को निराशा के अंधेरे में ढकेल देते हैं। बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता, अतः उनसे आवश्यक सबक सीखते हुए वर्तमान को सजाने संवारने में ही समझदारी है। विषमताओं की अनगिनत अग्नि परीक्षाओं को पार कर मंजिल तक पहुंचे महापुरुषों की जीवनियों पर गौर करें तो पाएंगे कि अपना दुख, कष्ट, पीड़ा एवं संघर्ष तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं। वे आशा, ढाढ़स, सांत्वना देते प्रतीत होते हैं। बिगड़ी जीवन शैली भी निराशा का एक बड़ा कारण पाई गई है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी तमाम विसंगतियां पैदा होती हैं और दूसरा, इनसे उपजा तनाव जीवन को बद से बदतर स्थिति की ओर ढकेलता है। निराशा का एक कारण ईश्वरीय अस्तित्व एवं उनकी न्याय व्यवस्था पर आस्था का अभाव भी रहता है। जीवन में बहुत कुछ समय, काल एवं परिस्थिति पर टिका होता है, अतः सुखी, सफल एवं उत्साहयुक्त जीवन का राज स्वयं को भूलकर अपने कर्तव्य कर्मों में निमग्न रहना है। छोटी छोटी सफलताओं को अर्जित करते हुए बड़ी उपलब्धियों के हकदार बनना श्रेष्ठ है। हाँ, यह अवश्य है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को विषमताओं के कठिन दौर से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन आशा का दामन थामे व्यक्ति निराशा, हताशा के अंधकार को भी चीरते हुए अपनी निर्धारित मंजिल तक पहुंचता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।